हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वर्कशीट है वर्कशीट 37, जो कि आज हम करने वाले हैं। ठीक, जिसकी क्लास है 7, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 7 दिसंबर। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, एंड चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से क्या क्या इमेज जो है वो फॉर्म्ड होती है, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यानी कि प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनती है वो सेम साइज़ की बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज़ के होंगे। ठीक है, द इमेज इन प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट। वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। यानी कि सेम डिस्टेंस होगी बिहाइंड मिरर, यानी कि मिरर के पीछे, एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर हम ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखेंगे तो उसके पीछे भी सेम साइज़ की ही होगी। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, की प्लेन मिरर से कैसी इमेज फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। तो टेक अ चेस बोर्ड और ड्रॉ 64 यानी कि 8 इंटू 8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज ऑन चार्ट पेपर। चार्ट पेपर पे बनानी है। ठीक है, अब ये देखिए आप, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑन दिस पेपर। एक थिक लाइन बनानी है इस पेपर पर। ठीक है, फिक्स्ड अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, यानी कि प्लेन मिरर रखना है इसके वर्टिकली। ठीक है, प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई भी छोटी सी ऑब्जेक्ट रखनी है, लाइक शार्पनर, पेंसिल, आयरन नेल यानी कि कील, एट द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। यानी कि मिरर से काउंट किया जाए, 1 2 3 और 4, 4, यानी कि चौथे स्क्वायर पे रखनी है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज हमें क्या करनी है? नोट करनी है कि कैसी इमेज बन रही है। ठीक है, वो हमें नोट करनी है। शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री, बाउंड्री में ऑब्जेक्ट शिफ्ट करनी है, और 5th एंड 7th स्क्वायर, यानी कि जैसे ये 4th पे रखा है तो 5th 6th 7th, यानी कि 7th और 5th पे हमें रखना है। ठीक है, अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और फिर से उसकी इमेज की जो पोजीशन होगी वो हमें देखनी है। यानी कि देखो, इसमें हमें शार्पनर इधर से तो उल्टा दिख रहा है, लेकिन उधर से सीधा है, यानी कि इरेक्ट बन रही है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन गिवन टेबल। ऑब्जर्वेशन लिखनी है 4th स्क्वायर, 5th स्क्वायर और 7th स्क्वायर की। चलिए देखते हैं। देखो, इसको जूम कर लेते हैं। अब देखो आप कि यहाँ पर हमारा रखा है तो 1 2, और यहाँ से हमें शुरू करना था। ठीक है, 3rd पे रखा है, 4th पे आएगा तो भी सेम ही मिलेगा, फिर 5th पे भी सेम ही होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर होगा जब भी हमारे शॉर्पनर की जो हमें इमेज दिखेगी। और यहाँ पर 7th, फिर यहाँ पर 8th, यानी कि यहाँ पर हमें दिखने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा जैसे यहाँ से यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या पूछा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हमें ऑब्जेक्ट हमें बताई गई है। 4th स्क्वायर पे कैसी होगी पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कैसी इमेज फॉर्म्ड होगी प्लेन मिरर पे? तो 4th स्क्वायर पे सेम होगी। ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या होगी? 4th स्क्वायर ही होगी। ठीक है, यानी कि ये हमसे कह रहे हैं कि जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा 4th स्क्वायर पे होगा, तो हमारी जो इमेज है वो भी 4th स्क्वायर पे होगी। 5th स्क्वायर का 5th स्क्वायर पर ही होगी। ठीक है, और 7th स्क्वायर का 7th स्क्वायर पर ही होगी। ठीक है, सेम यही हमारी जो हमें मिलेगी अपनी इमेज, वो सेम जगह ही मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो है इमेज फॉर्म्ड हो ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, जो कि हमने एक्टिविटी में यूज़
की है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से देखो कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। हमें यहाँ पे कितनी बतानी है, यहाँ पर सारी कैरेक्टरिस्टिक ही बता सकते हैं हम कि हम कैसे एक मिरर बना सकते हैं। सारी क्या 3 ही है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हो गई हमारी। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों ठीक है, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी और आपने अच्छे से की होगी।